हेलो दोस्तों, मेरा नाम भूरा राम टेलर है और मैं आज आपको हिंदी की पाठ योजना बनाना सिखाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि पाठ योजना में पहले आ जाएगा क्रमशः संख्या आ जाएगी, उसके बाद में शिक्षण उद्देश्य आ जाएंगे और उसके बाद में आ जाएगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आ जाएगा। तो क्रमशः एक में पहला शिक्षण उद्देश्य आ जाएगा अपना ज्ञानात्मक। इसमें विद्यार्थी जैसे कि अपना जो प्रकरण है वो है कबीरदास जी के दोहे। तो विद्यार्थी कबीरदास जी के दोहों में आने वाले शब्दों का प्रत्याभिमान कर सकेंगे और आपको यहाँ पे आप जैसा जो भी आप दोहे लेते हो उनमें से 1, 2 और 3 आप यहाँ पर आप शब्द ले सकते हो। इसके बाद में ये हो गए अपने कठिन शब्दों का ज्ञान हो गया। उसके बाद में ख में आ जाएगा उच्चारण शब्द। विद्यार्थी कबीरदास जी के दोहों में आए निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करेंगे, जिसमें आप 1, 2, 3 कोई भी शब्द ले सकते हो दोहों में जो आ रखे हैं उनका, और उनका शुद्ध उच्चारण करवाओगे। उसके बाद में ग में आ जाएगा विषय वस्तु का ज्ञान। विद्यार्थी हिंदी की पद्य विद्या में कबीरदास के दोहों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। उसके बाद में घ है रचना रूपों का ज्ञान। विद्यार्थी के हिंदी के पद्य विद्या में कबीरदास जी के दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद में जो दूसरा है शिक्षण उद्देश्य वो है अवबोध। अवबोध में क है सुनकर अर्थ ग्रहण करना। विद्यार्थी कबीरदास जी के दोहों की विषय वस्तु का सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। इसके बाद में ख पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। तो विद्यार्थी कबीरदास जी के दोहों की विषय वस्तु को पढ़कर अर्थ ग्रहण करेंगे। और अवबोध में तीसरा आ जाएगा देखकर अर्थ ग्रहण करना। तो विद्यार्थी कबीरदास जी के दोहों का विषय को देखकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। इसके बाद में तीसरा जो शिक्षण उद्देश्य है वो है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में क है मौखिक अभिव्यक्ति और ख है लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति में आएगा विद्यार्थी सुश्रव्य वाणी में स्पष्ट वाचन कर सकेंगे। और दूसरा है विद्यार्थी सरल वाक्यों में प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। और दूसरा है ख लिखित अभिव्यक्ति। इसमें विद्यार्थी विषय वस्तु संबंधित अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त कर सकेंगे। इसके बाद में आगे देखिए, आगे आ जाएगा अभिरुचि। अभिरुचि में दोहों को विद्यार्थी दोहों को पढ़कर रुचि ले सकेंगे। और दूसरा आ जाएगा विद्यार्थी कबीरदास जी के दोहों से संबंधित अन्य प्रकारों में रुचि प्रकट कर सकेंगे। आगे शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि आपने कैसे उपयोग में ली है, पाठ्य पुस्तक विधि और प्रश्नोत्तर विधि, इनमें से जो भी आपकी हो। उसके बाद में आवश्यक सामग्री जो जिसका आपने उपयोग किया है, चौक, मार्जिनी, लपेट फलक आदि। और सातवां आ जाएगा विशिष्ट सहायक सामग्री। कबीरदास जी के दोहों का चित्र आप ले सकते हो, कबीरदास जी के दोहों के पात्र ले सकते हो। और इसके बाद में पूर्व ज्ञान। तो विद्यार्थी यहाँ पे अक्षरों का ज्ञान, ये जो मैंने लिखा है इसके जगह पे आ जाएगा कबीरदास जी के दोहे के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आपको सरल प्रश्न बनाने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाए हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा हिंदी में मुख्य रूप से कितनी विधाएँ होती हैं। तो बच्चे बताएंगे 2 प्रकार की विधाएँ होती हैं, गद्य और पद्य। इसके बाद में दूसरा आप प्रश्न पूछोगे कि पद्य में किस तरह की रचना की जाती है। तो दोहा, चौपाई आदि। इसके बाद में अगला आप प्रश्न जो प्रस्तावना में होते हैं वो एक से एक जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो तीसरा प्रश्न हो जाएगा दोहा में रचना करने वाले कवियों के नाम बताइए जिन्होंने दोहे के रूप में रचनाएं की है। तो वो कबीरदास जी, रहीम जी, इस प्रकार से बच्चे बताएंगे। तो और इसके बाद में आप बता दोगे, अगला प्रश्न पूछोगे कबीरदास जी दोहा के पद्य के बारे में क्या आप जानते हो। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चे मौन हो जाएंगे। इसके बाद में आप अपना उद्देश्य कथन कहोगे, आज हम कबीरदास जी के दोहों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आप दोहे ले सकते हो। मैंने 4 लिए हैं दोहे, आप यहाँ पे 5, 6 कितने भी ले सकते हो। तो दोहों का पहले तो आपको खुद को आदर्श वाचन करना पड़ेगा और उसके बाद में अनुकरण करवाना पड़ेगा बच्चों से। तो शुरुआत में जैसे कि आप इनका आदर्श वाचन कर सकते हो। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो मिलाए।
तो इस प्रकार से आप आदर्श वाचन कर सकते हो। सर्वप्रथम बच्चे सुनेंगे। तो यहाँ पे मैंने आगे प्रस्तुतिकरण में किया है, तो देखो अच्छे से। प्रस्तुतिकरण में आपके मुख्यतः 5 कॉलम बनेंगे। पहला उद्देश्य बन जाएगा, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा प्रशिक्षणार्थी क्रिया, चौथा विद्यार्थी क्रिया और पांचवा हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य। आप श्यामपट्ट पे क्या क्या काम करते हो, जैसे कि आगे बताएंगे आपको। जैसे कि उद्देश्य में सुनकर अर्थ ग्रहण करना। तो इसके बाद में शिक्षण बिंदु होगा आदर्श वाचन। आपको ये आदर्श वाचन करना पड़ेगा, जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े, ये जो हैं दोहे हैं, इनका आदर्श वाचन होगा। और विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट में कुछ नहीं आएगा। इसके बाद में पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। अब क्या होगा कि बच्चे पढ़ेंगे और अर्थ ग्रहण करेंगे, अनुकरण करेंगे। वो प्रशिक्षणार्थी कतिपय छात्रों से आदर्श वाचन के अनुरूप निर्देश देगी और प्रशिक्षणार्थी द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार वाचन करेंगे बच्चे। इसके बाद में उच्चारण संशोधन। अब आपका आदर्श वाचन हो गया, बच्चों ने अनुकरण कर लिया। अब क्या होगा, उच्चारण संशोधन होगा, अशुद्धि संशोधन होगा। छात्र अध्यापक अनुकरण वाचन में छात्रों द्वारा की गई उच्चारण संबंधी अशुद्धियों श्यामपट्ट पर शुद्धि करवाएंगे। यथा, जैसे कि मैं श्यामपट्ट पे लिखता हूँ काके, उसके बाद में दूसरा मिलाए और तीसरा हो जाएगा मुआ, और इसका बच्चे क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे। इसके बाद में चौथा है आत्मीकरण। आत्मीकरण में क्या होगा, काठिन्य निवारण होगा। छात्र अध्यापक कठिन शब्द का अर्थ श्यामपट्ट पर बताते हुए विभिन्न विधियों को स्पष्ट करेंगे, जैसे कि शब्द और अर्थ। गोविंद, गोविंद का अर्थ होता है भगवान, इनको श्यामपट्ट क्रिया में भी लिखना है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, श्यामपट्ट क्रिया में भी ये शब्द और अर्थ आएंगे, आपको लिखना है, ध्यान रखना। पंडित विद्वान हो जाएगा, मिलाए यानी मिलाना हो जाएगा, और कोई का मतलब हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है। इसके बाद में बच्चे छात्र अपने उस उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ये जो बोर्ड पे जो लिखा जाएगा, ब्लैक बोर्ड पे, श्यामपट्ट पे, ये बच्चे लिख लेंगे अपने पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक जो नोटबुक है उसमें लिख लेंगे। इसके बाद में दो दोहे का अभी बता दिया। अब दो दोहे जो हैं इसका वापस आगे होगा। उससे पहले इनकी क्या होगी, व्याख्या होगी। सुनकर अर्थ ग्रहण करना। प्रशिक्षणार्थी क्रिया का जो है ये दोहों का व्याख्या करेगा और बच्चे इनको सुनेंगे अच्छे से। जैसे कि कबीरदास जी इस दोहे के द्वारा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस प्रकार से ये पहले का लिखा हुआ है, व्याख्या की हुई है। इसके बाद में दूसरे की व्याख्या होगी, और बीच में आप मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रश्न भी पूछ सकते हो, और आप चाहो तो लास्ट में भी बौद्धिक प्रश्न, दो बौद्ध प्रश्न पूछ सकते हो। इसके बाद में दोहों का हो चुका है, तो अब दो दोहे बाकी रहते हैं, तो वही वापस क्रिया होगी। सुनकर अर्थ ग्रहण करना, आदर्श वाचन करेंगे। प्रशिक्षणार्थी क्रिया ये हो जाएगी आदर्श वाचन में, और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद में पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, इसमें वापस बच्चे अनुकरण करेंगे दो अगले जो दोहे उनका, और प्रशिक्षणार्थी द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार वाचन करेंगे बच्चे। इसके बाद में उच्चारण संशोधन, वही उन दोहों में से जो शब्द अशुद्ध हुए थे उनका उच्चारण आपको बच्चों को करवाना है बोर्ड पे लिख के, श्यामपट्ट पे लिख के। इसके बाद में आत्मीकरण हो जाएगा, काठिन्य निवारण हो जाएगा, और जो शब्द आए हैं महत्वपूर्ण रूप से उनका आप बोर्ड पे श्यामपट्ट पे उतार के उनका काठिन्य निवारण करवा सकते हो। जैसे कि सुमिरन, कुटुम्ब, काहे और साई, इनका अर्थ हो जाता है। सुमिरन का मतलब होता है स्मरण करना, कुटुम्ब का परिवार, और काहे का क्यों, और साई का भगवान। तो इस प्रकार से आप 4 बोर्ड पे लिख के उनसे काठिन्य निवारण करवा सकते हो। इसके बाद में वापस इनकी व्याख्या आ जाएगी, व्याख्या को बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद में आप बहुत प्रश्न मौखिक रूप से पूछ सकते हो, जैसे कि कबीरदास जी के अनुसार किस व्यक्त भगवान को याद करने से दुख नहीं आता, तो सुख में, इस प्रकार से बच्चे उसका उत्तर दे देंगे। इसके बाद में आपको लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न पूछने होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाए हैं। आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बना सकते हो, 1-2 जो भी आपकी इच्छा है। उसके बाद में 2 रिक्त स्थान, उसके बाद में अति लघुरात्मक के 2, और लघुरात्मक का 1 या 2 बना सकते हो, और उसके बाद में आप गृह कार्य के रूप में 1 प्रश्न दे सकते हो। इस प्रकार से आपके मूल्यांकन प्रश्न हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको पाठ्य योजना बनानी है। यदि पाठ्य योजना ये आपको अच्छी लगी है तो
हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।